आज हिंदी दिवस भी है ना। आज 14 सितंबर, आज के ही दिन हमारे संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी है, और हिंदी दुनिया की वैज्ञानिक भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है। एकमात्र भाषा है हिंदी जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अपना एक अलग से ही वर्ण है। ऐसी दुनिया में कोई और भाषा नहीं है, इतनी वैज्ञानिक भाषा और कोई है ही नहीं है जितनी हिंदी है। मैं आपको सिद्ध करके बता देता हूँ। मैंने कहा देखो, जैसे आपको एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल। जैसे मैंने कहा कि अगर हम अभी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा कौन सी, अंग्रेजी। हमारे इधर भी ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति को 4 शब्द अंग्रेजी के आते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी 2-4 सेंटेंस बोल लेता, तो हमको लगता है अरे यार बड़ा बड़ा होशियार आदमी है, बड़ा होशियार आदमी है, इसको अंग्रेजी आती है। तो हमको ये हमारी धारणा है, क्योंकि हम लोगों ने 200 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं। हम लोग उनकी नकल करते हैं हर काम में, और ये समझते हैं कि वो अंग्रेज जो है वो श्रेष्ठ लोग हैं और अंग्रेजी भाषा बहुत श्रेष्ठ है, और जे अंग्रेजी आते बहुत ही होशियार आदमी हैं, जबकि वो बिल्कुल ही गधा हुए सपाई, बस वह अंग्रेजी आता है। भाषा विद्वता का मापदंड नहीं है, पहली बात सुन लीजिए मेरी बात। और फिर वो भी ऐसी भाषा, इतनी वाहियात, इतनी बेकार भाषा इंग्लिश, है ना, जो इतनी कंजूस भाषा है, जिसमें वोकेबलरी नहीं है। भाषा की समृद्धि कैसे नापी जाती है? उसके शब्दकोश से कैसे नापी जाती है? जैसे आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। हमारे इधर अगर हम कहें कि ये मेरे पापा के भाई हैं तो मेरे चाचा हैं, मेरी मेरी माँ, मेरी मौसी के पति हैं तो मौसियाँ हैं, मेरी बुआ के पति हैं तो फूफा जी हैं। ये हमारी भाषा में ये शब्द हैं, अपन बोलते हैं। इंग्लिश में कोई नहीं है, केवल एक ही है, अंकल। अब वो मौसिया है कि वो फूफा है कि वो चाचा है कि को है कि बगल बार है, पड़ोसी है, सब अंकल। मतलब कोई अपने का और दूर का भेद नहीं। इतनी कंजूस, इतनी गरीब भाषा, उसके पास वोकेबलरी नहीं है। हमारे यहाँ अगर मैं कह दूं, मैं एक शब्द के लिए, एक ही शब्द के लिए अनेकों शब्द कह सकता हूँ। अनेक शब्दों के लिए अलग शब्द हैं ही, एक ही शब्द के लिए भी अनेक शब्द हैं। मैं कह दूं जल कह दूं, अंबु कह दूं, नीर कह दूं, उदक कह दूं, पया कह दूं, सलिल कह दूं। मैं जल से कितना कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वहां केवल एक ही शब्द है, वाटर, और उसके कोई पर्यायवाची है ही नहीं। तो समझ रहे हो? अच्छा ये तो ठीक है, ये तो वोकेबलरी बाजी वाली बात हुई। वोकेबलरी तो ठीक, क्योंकि अंग्रेजी से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि आज आप अंग्रेजी जानते हो, मैं अरबी से नहीं कर सकता, क्योंकि अरबी का आपको पता नहीं है। स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, ये छिंग शॉन्ग फिंग शांग शिंग नहीं कर सकता। क्यों? कैसे करूँगा? आपको क्या मालूम है? आप इंग्लिश से आप रूबरू हो, इंग्लिश से आप रूबरू। संस्कृत से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि संस्कृत तो हिंदी की आद जननी है। यानी हिंदी 10 पैसा है और संस्कृत 90 पैसा है, समझ लो। अगर संस्कृत, और यदि आप जानो, ये आपको अभी अब हिंदी की इतनी वैज्ञानिकता लगती है, यदि आप बाई चांस संस्कृत के कुछ और चीजों को समझ लो, तो फिर आपको समझ आएगा कि यार संस्कृत तो वाकई बहुत महान भाषा है। हमने जो पढ़ा है ना, अपन ने तो सिर्फ धेनु का निबंध याद कर लिया था, है अब 10वीं में, या फिर जुगाड़ तुगाड़ करके अपन पास हो गए हैं। हमें क्या पता, जिन लोगों ने संविदा वर्ग 2 या वर्ग 3 या वर्ग 1 वर्ग दिया था, उन लोगों ने संस्कृत पढ़ा है मेरे से, तो उन्हें मालूम, उन्हें बताया था मैं कि संस्कृत क्या है, संस्कृत की मूल भावना क्या है। यानी हम 10% भी नहीं है। देखिए मैं तो ये बात कर रहा था वोकेबलरी की, शब्दकोश की। अगर मैं ग्रामेटिकल बात भी करूं, मैं व्याकरण की बात भी करूं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि एक ध्वनि जो आप मुंह से उच्चारित कर रहे हैं, उस ध्वनि के लिए एकमात्र भाषा है हिंदी, जिसके लिए हर हर ध्वनि के लिए अलग से चिन्ह है। ये जो लिखा है इसे बोलते हैं चिन्ह, लिपि। क्या बोलते हैं? लिपि। ये लिपि है भैया, ये हमारी लिपि है। में लिखते हैं चिन्ह, है। मैंने बोला भाषा क्या होती है मौखिक, मैंने बोला ता। क्या बोला? ता। ये बोल रहा हूं, और इसके लिए मैंने चिन्ह बनाया है ये। मैं अगर ता ना बोलूं तो मैं लिख दूं ये। आप देखिए अंग्रेजी में कहाँ है, अंग्रेजी में अब मैंने कहा ता के, हमने ता बोला तो ये चिन्ह है, और हमने टा बोला तो ये चिन्ह है। अब उसमें तो इतने कम चिन्ह है कि ता के लिए भी और दोनों के लिए टी है। अगर था और बोल दो तो अलग से कुछ है नहीं, दो बना दोगे, TH, दो ध्वनि मिला दी आपस में, है? अच्छा और देखिए तमाशा, तमाशा इसमें देखिए, कभी कभी अपन देखेंगे कि केमिस्ट्री शुरू कहाँ से हो रही है? CH से। और चौपड़ा शुरू कहाँ से हो रहा है? CH से। चौपड़ा भी CH है और केमिस्ट्री भी CH है। अब भैया हम किसको क्या मान लें? या तो इसको भी केमिस्ट्री पढ़ो, या फिर इसको खोपड़ा पढ़ो। यार हमें क्या मालूम? अब तुम एक ही चीज लिख रहे हो, कभी उसको चा कह रहे हो, कभी उसको क्या कह रहे हो। अच्छा देखिए, जैसे मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा, हिंदी जब पढ़ी होगी, तो जैसे हमने कहा CUT कट होता है। यहाँ पर यू की आवाज काय की आ रही है? आ की आ रही है। कट, CUT कट, आ।
आकी आवाज आ रही है। अगर मैंने कह दिया क्या, PUT, क्या कह दिया, PUT, अब हो गया ये पुट। अब यहाँ पर इस यू की आवाज काय की आ रही है, ऊ की मात्रा लग रही है दोनों में। यहाँ पर भी यू ही था, यहाँ पर भी देखो यू ही था। यू मतलब क्या हो गया, आ, और यू मतलब क्या हो गया, ऊ। हम कब माने, क्या माने, कहाँ पर, इसके लिए कौन सा नियम है कि तब ऊ को, यू को आ मानना है और तब यू को ऊ मानना है। और तो हम तो पहला ही कर देंगे। अरे या तो भाई ये भी आपका कुट होना चाहिए, ये पुट है तो, या फिर ये अगर कट है तो ये पट होगा भाई। समझ में आ रही है। अब फिर आप लोगों की मानसिकता, इतना जागरूक करने के बाद भी लोगों को यही लगता है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो विद्वान है। उन लोगों को आप क्या मानते हैं, अरे वो इंग्लिश मीडियम, वो इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ नहीं आता। भाषा का ज्ञान मात्र आपकी विद्वता का सूचक नहीं होता। इसलिए आपके दिमाग से निकाल देना, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी बता रहा है तो भाई नहीं, अगर कोई हिंदी, इस अच्छी शुद्ध हिंदी बोल रहा है तो उसका सम्मान हमेशा करना, क्योंकि शुद्ध हिंदी सीखना अपने आप में एक बड़ा परिश्रम पूर्वक काम है। इंग्लिश सीख लेना बड़ा आसान काम है। आपने देखे होंगे बहुत सारे अंग्रेजों को हिंदी बोलते हुए, कैसी बोलते हैं, कभी जिंदगी में वो मर जाए ना तब भी वो शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। एक वचन है, बहुवचन, मैं आ रहे हैं, मैं आ रहे हैं, सत्यानाश करते हैं हिंदी का, नहीं करते। हाँ, आपने हमारे इंडियंस लोगों को थ्रू आउट इंग्लिश में बात करते देखा हो, बिल्कुल भाई की भाई टोन, दे 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 दे, बिना रोके बोलते हैं। आप देखो अपने क्रिकेटर पूरे कितने महंगा अंग्रेजी बोलते हैं। यानी समझ रहे हो क्या कहने का मतलब, एक अंग्रेज एक जो व्यक्ति, आम व्यक्ति, वो अंग्रेजी सीख सकता है और थ्रू आउट बोल सकता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ है ही नहीं। लेकिन एक अंग्रेज से कह दो, एक चाइनीज से कह दो बेटा तू हिंदी सीख ले, तो उस जा जन्म में तो नहीं सीख पाए, कहूँ पाए, मरने पड़ेगी, पुनर्जन्म भारत में लेने पड़ेगी और हमारे बीच में आने पड़ेगी, वो तब भी वो हिंदी सीख पाएगा। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भाषा हिंदी इतनी श्रेष्ठतम भाषा है। ठीक है, तो हिंदी की बात हो गई। चलिए हम बात, मैं बता रहा हूं, ये नाम, जैसे कि नाम है हिंदुस्तान है, क्योंकि आपको ये बात जानकर भी बड़ा अजीब सा लगेगा, हमारी भाषा हिंदी है ना, उसका नाम जो हिंदी है वो हिंदी भाषा का ही नहीं है, फारसी भाषा का शब्द है। क्या हुआ था कि भाई जब जो ये ईरान के लोग आए, जैसे मैंने कहा साहब, इंग्लिश वाले लोग ता क्या नहीं बोल पाते हैं, ता नहीं बोल पाते हैं, दा नहीं बोल पाते हैं, मोदी को मोडी कहते हैं, ऐसे ही चीन के लोग टा नहीं बोल पाते हैं, क्या नहीं बोल पाते, टा ठा डा। चाइनीज लोग होते नहीं है, उनमें तो थिंग थोंग चिंग सॉन्ग फिंग, यही शब्द होते हैं। अच्छा, ऐसे ही ये जो ईरान के लोग हैं, इनके साथ भी दिक्कत है। ये जो सिंधु शब्द है, सिंधु, इसमें उनके साथ दिक्कत है कि वो सा नहीं बोल पाते, सा की जगह हमेशा क्या बोलते हैं, हा, और धा की जगह बोलते हैं दा। तो ये सिंधु से क्या बना था, हिंदू, क्या बना था, हिंदू। सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना था। सिंधु वास्तव में किसका नाम था, नदी का, किसका नाम था, नदी का। तो इन्होंने हिंदू किसे कहा था, नदी को कहा था, किसे कहा था, क्योंकि ये नदी को क्या नाम दिया उन्होंने, हिंदू नदी। ओए, हिंदू नदी के आसपास के इलाके को उन्होंने क्या कहा था, हिंद, क्या कहा था, हिंद। हिंद काय का नाम रखा था उस इलाके का, उस एरिया का, यानी उस देश का नाम क्या हो गया था, हिंद। हिंदू नदी के आसपास के देश को क्या कहा था उन्होंने, हिंद कहा था। अब जैसे कि आप देखते हैं, ईरानी एक प्रत्यय होता है, प्रत्यय मतलब बे शब्द में पीछे लगते हैं, क्या लगते हैं, भाषा में पीछे लगते हैं। जैसे मैं कहूँ कि साहब जापान के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, जापानी, क्या बोलते हैं। जैसे चीन के निवासियों को क्या बोलते हैं, चीनी। ऐसे ही हिंद के निवासियों को क्या कहेंगे, हिंदी, क्या कहते हैं, हिंदी। हाँ, तो जबरदस्ती हिंदुस्तान से लगा रहा है मतलब में, जब हिंद देश है, जापान के जापानी, चीन के चीनी, है ना, अमेरिका के अमेरिकी, तो हिंद के हिंदी, हिंद के हिंदी हुए। हिंदी काय का नाम हो गया, यहाँ के निवासियों का, किसका नाम हो गया, निवासियों का नाम हो गया। हिंदू नदी का नाम, हिंद देश का नाम, और हिंदी निवासियों के नाम, और हिंदी निवासियों का नाम, नागरिकों का नाम हो गया हिंदी, भाषा का नाम नहीं है। अभी आप हिंदू किसे कहते हो, आप धर्म को कहते हो, हिंदी किसे कहते हो, आप भाषा को कहते हो। लेकिन ये नहीं था, ये बना कैसे है, ये ऐसे बना कि साहब सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू नदी का नाम हुआ, और हिंदू के आसपास का इलाका हिंद कहलाया, हिंद देश हो गया, और हिंद में ई प्रत्यय लगा, जैसे जापान से जापानी, चीन से चीन, ऐसे हिंद से हिंदी, निवासियों का नाम हुआ, क्या नाम हुआ, निवासियों का, निवासियों का नाम हुआ। और ये जो निवासी थे यहाँ के लोग, वो जिस भाषा में बात करते थे, वो जिस भाषा में
हमारी भाषा वास्तव में संस्कृत से बन के आई थी। संस्कृत, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट होते हुए जो भाषा उस समय चल रही थी, जब ये मुसलमान लोग आए थे, तो वो उन्होंने इस देश का नाम इस देश का नाम हिंद, इस यहाँ के निवासियों का नाम हिंदी, और वो लोग जो यहाँ के निवासी थे वो जिस भाषा में बात करते थे उसे उन्होंने नाम क्या दिया था? हिंदवी। क्या नाम दिया था? हिंदवी। हिंदवी क्या हो गई थी? भाषा। यानी यहाँ के लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी। ये नाम सबसे पहले अमीर खुसरो नाम के व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था? अमीर खुसरो नाम के व्यक्ति ने दिया था। अमीर खुसरो ने तबला और सितार भी बनाया था। अमीर खुसरो एक सूफी संत भी थे, एक लेखक भी थे। अमीर खुसरो ने पहेलियां, मुकुरियां भी लिखी हैं। हरी थी भरी थी राजा जी के बाग में, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। आपने पहेलियां, मुकुरियां सुनी होंगी। इनके लेखक भी कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं अपन। क्या कहते हैं? तोताए हिंद। ये नाम प्रश्न बनता है आपको जीएस में कि हिंदी का नामकरण किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। हिंदी का नामकरण किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। तो भाई, तो लेकिन अब क्या हो गया? ये धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हो गया। अब हिंदू एक धर्म हो गया, जो पहले नाम नदी का था। अब हिंदी एक भाषा हो गया, जो पहले नाम कौन था? निवासियों का। आपने इकबाल का गाना सुना होगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, ये किसने कहा था? इकबाल का नगमा है। मोहम्मद इकबाल का क्या है नगमा? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी निवासियों की थी, अब हिंदी एक क्या बन गई है? भाषा। हिंदी शब्द, ये सब ये क्या है? भाषा परिवर्तनशील होती है। लैंग्वेज हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि लैंग्वेज का जो सीखने का मुख्य आधार क्या होता है भाषा का? वो होती है श्रवण परंपरा। क्या होती है? हम जैसा सुनते हैं हम वैसा ही बोलते हैं। देखो, और हम धीरे धीरे अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं, जैसे हमको बोलना अच्छा लगे। मुख सुख, मुख सुख, मुंह मोगू का मिले, सुख मिले, ज्यादा ताकत ना पड़े। हम जब चाहते हैं हमेशा कि शॉर्ट में भूल जाए, है ना? जैसे ब्रदर का ब्रो कर दिया आपने। क्या कर दिया? ब्रो। सिस्टर का शिश कर दिया, नहीं कर दिया, है ना? आपने सुना होगा कि साहब जैसे कि अपन शादी ब्याह में मोड़ा मोड़ी के गन बरक मिलवाते हैं। क्या मिलवाते हैं? गन वरग मिलवा लो। गन वरग नहीं होते, वो होते क्या है? गुण और वर्ण। क्या होते हैं? गुण और वर्ण होते हैं। लेकिन चूंकि अब कौन कहे गुण, दिक्कत आ रही मोहने के वर्ण ने रकार मकार है, तो हमने कहीं शॉर्ट कर लो गन वरग। अंग्रेजों ने अच्छी वाली क्या कही थी? हॉस्पिटल कहा था। हमने उसको तोड़ ताड़ के अस्पताल कर दिया। क्या कर दिया? तो ये क्या समझ रहे? भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, लैंग्वेज हमेशा चेंज होती रहती है। जब मैं हिंदी शुरू करूंगा तो फिर आपको वो तमाशा बताएंगे अपन के हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है, हिंदी में कैसे नंबर आते हैं बच्चों को। जब कभी करेंगे स्टार्ट हिंदी, तो अभी तो एसआई की वैकेंसी कुछ हो जाए तो करेंगे। तो बता रहा था, इसी हिंदी से बाद में क्या बना है? इसी इसी हिंद से क्या बना है? हिंदुस्तान। यानी कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? फारसियों द्वारा। किसके द्वारा दिया है? फारसी मतलब ईरान का पुराना नाम फारस है। फारस का नाम पर्सिया, पर्सिया था पहले। अंग्रेजों ने, पहले फारस था, अंग्रेज आ गए, उन्होंने उसका नाम पर्सिया कर दिया था। बाद में जब अंग्रेज चले गए, ईरान स्वतंत्र देश बना, तो उसने अपना नाम खुद बदल लिया और क्या कर लिया? वापस से ईरान कर लिया।